खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हम सब पर फजल किया है कि हम एक नए साल में दाखिल हो सकें। तो मैं इस नए साल की आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यकीनी तौर पर जब भी नया साल आता है हम बहुत कुछ खुदा के साथ अहद करते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि इस नए साल में हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ये काम करना चाहेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन शायद बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस बार आपने कोई अहद किया है तो कोशिश करेंगे उस अहद को पूरा करें। मैं इसके साथ इस बात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जो भी आपने रेजोल्यूशन खुदावंद के साथ किया है, लेकिन उसमें एक बात ज़रूर आप रखें कि आप दूसरों को मुआफ़ करें। क्योंकि बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में मुआफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मध्यम है। हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करना चाहते। जो कुछ लोगों ने हमारे साथ किया है हम वैसा ही उनके साथ करना चाहते हैं। अगर हम मुआफ़ करते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि हम दूसरों के सामने कमज़ोर कंसिडर किए जाएंगे या हमारी शिकस्त होगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने ये हमें हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें, दूसरों के कसूर जो हैं वो भी मुआफ़ करें। तो फॉरगिवनेस का जो तस्वर है बाइबल मुक़द्दस में वो बहुत मज़बूत है। तो इस नए साल में जब हम दाखिल होने को हैं तो जो ख़ताएँ, गलतियाँ या जो ज़्यादतियाँ लोगों ने आपके साथ की हैं या आपके लिए बुरा भला उन्होंने कहा है जिससे आपका दिल दुखा है, तो आइए हम उन सब को माफ़ करें और नए साल में नए दिल के साथ, खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ हम दाखिल हों और मोहब्बत को हम फ़रोग़ दें। मोहब्बत की जब हम बात करते हैं तो हकीकी मानों में एक दूसरे का ख्याल रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखें, जिससे सब जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये खुदावंद के अहकामात हैं, ये हुक्म हैं जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिए हैं। और इस नए साल में हमें जानने की ज़रूरत है कि मेरा पड़ोसी कौन है। बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारी दुखी इंसानियत हमारे इर्द गिर्द है। लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं और उनको मेरी और आपकी मदद की ज़रूरत है। हर वो शख्स जो किसी मुश्किल में है, किसी मुसीबत में है, किसी बीमारी में का शिकार है और हम उसे जानते हैं और हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वही मेरा पड़ोसी है। बल्कि इसके साथ खुदा यीशु ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। तो इस पैगाम को न सिर्फ हमें फैलाने की ज़रूरत है बल्कि प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है कि जो हमें सताते हैं, जो हमारी बाबत नाहक कहते हैं, हम उन्हें माफ़ भी करें और उन्हें प्यार भी करें। और इसके साथ साथ हम इस बात को याद रखें कि खुदावंद ने हमें सिखाया है कि बदी के इव्स बदी ना करो, बल्कि नेकी के सिरे से बदी पर खाले पाओ, ताकि ये नया साल नए जोश के साथ, नए वल्वले के साथ हम इसमें दाखिल हों और पूरा साल खुदा की मोहब्बत को लोगों के साथ बांट सकें, ताकि लोग भी उस मोहब्बत को एंजॉय करें और खुदा की जो मेरा और आपका बादशाह है, मेरा और आपका खुदावंद है, उसकी खुशनुदी हमें हासिल हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आसमानी बाप, हम गुज़रे साल के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं और इस नए साल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्श दिया। गुज़रे साल हमें बहुत सारी तलखियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोरोना वायरस का खुदावंद हमें सामना करना पड़ा। लेकिन खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस नए साल में खुदावंद तू हर एक को अपने मुहाफ़ज़त में रख और ये नया साल हम सब के लिए खुदावंद बाबरकत हो। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के कादिर नाम मांगते हैं, आमीन।